हे गाइस, दिस इज डॉक्टर सौरभ जैन और आप लोगों का रिजल्ट आ गया है। कुछ दिन हो गए, 1-2 दिन। आप लोगों ने रिजल्ट अभी तक अपना देख लिया होगा। आपकी क्या रैंक आई है ये भी आपको पता चल गया होगा। कट ऑफ जैसा एक्सपेक्टेड था उतनी ही गई। पिछले बार से इस बार कट ऑफ बहुत कम जानी थी। 25,000 रैंक करीब 520 नंबर के आसपास पे आ रही है और 520 के ही आसपास की एक्सपेक्टेशन थी। ऑल्दो मेरी एक्सपेक्टेशन 500 नंबर के आसपास की थी, लेकिन 520 के आसपास की कट ऑफ गई है। स्टेट्स में डिपेंडिंग अपॉन योर स्टेट कई जगह पे कट ऑफ और कम जाएगी। मतलब एमबीबीएस की लास्ट स्टेज जनरल कैटेगरी की कई जगह पे 500 नंबर पे भी जाएगी, कई जगह 490 नंबर पे भी जाएगी। सो डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितने नंबर आए हैं, आप एक एमबीबीएस सीट की एक्सपेक्टेशन अपनी उस हिसाब से कर सकते हो। आप लोगों को सलाह मैं ये दूंगा कि अगर आप किसी ऐसे रेंज में आ रहे हो, 500 नंबर के आसपास अगर आपके हैं और आपको कंफ्यूजन है कि आपको स्टेट में मिलेगा कॉलेज कि नहीं मिलेगा, या आप प्राइवेट कॉलेज लेने में इंटरेस्टेड हो, तो प्लीज़ कोई ना कोई काउंसलर आप एक पकड़ लेना जो आपको प्रॉपर गाइड कर पाएगा कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा खराब है, और कहाँ की काउंसलिंग आपको भरनी चाहिए। आपको थोड़े से शायद पैसे देने पड़ेंगे किसी काउंसलर को। मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सलाह दे रहा हूँ इन जनरल कि अगर आप किसी काउंसलर को पकड़ लेते हैं तो वो आपके काम को, काउंसलिंग वाले प्रोसेस को बहुत ईजी कर देगा। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपको कॉलेज मिलने वाला हो, और बिकॉज क्योंकि आपने काउंसलर नहीं लिया या आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं दिया तो आपकी सीट रह गई। सो जिन लोगों के नंबर 500 के आसपास आ रहे हैं, जिनको स्टेट्स का कुछ ऐसा है कि उनको हो सकता है कॉलेज मिले, हो सकता है ना मिले, थोड़ा सा जो अपने डायलेमा में हो, वो प्लीज़ एक काउंसलर ले लेना। तो चलो मेन हमारे टॉपिक का शुरू करते हैं कि जो लोग डिसाइड कर रहे हैं कि उन्हें ड्रॉप लेना है, किस बच्चे को ड्रॉप लेना चाहिए, किस बच्चे को ड्रॉप लेना चाहिए और किस बच्चे को ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। तो देखो, इस बार 380 नंबर पर है 2.5 लाख रैंक। करीब 25 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था और टॉप 10% मतलब 2.5 लाख बच्चे जो हैं, तो 380 नंबर पे आ रहा है 2.5 लाख रैंक। देखो, किसी भी एग्जाम में कंपटीशन हरदम टॉप 10% लोगों में ही होता है। मतलब एक्चुअली ये जो 2.5 लाख बच्चे थे टॉप 10% वाले, एक्चुअल कंपटीशन इनके बीच में था। तो अगर आपके 380 नंबर से ऊपर हैं और आप ड्रॉप लेना चाहते हैं तो आप 100% एलिजिबल हो ड्रॉप लेने के लिए, आपको ड्रॉप ले लेना चाहिए अगर आपकी इच्छा है ड्रॉप लेने की, तो आपने डिसाइड किया है तो। क्योंकि आप ऑलरेडी इतनी अच्छी पोजीशन में होगे, अगले साल आप एग्जाम निकाल के ले जाओगे, ये ऑलमोस्ट 100% श्योर है। सो इफ यू आर ऑलरेडी इन स्कोरिंग मोर देन 380, यू कैन टेक ए ड्रॉप कंफर्टेबली, इट्स ओके विथ यू। अब देखो, बाकी जो इसके पीछे बच्चे हैं, मतलब जिन बच्चों की रैंक 5 लाख के ऊपर है, जिन बच्चों की रैंक 5 लाख के अंदर है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली जिनने 280 नंबर या 300 नंबर स्कोर किए हैं, ये बच्चे भी ड्रॉप लेने का डिसाइड कर सकते हैं। अगर वो इस साल अच्छी खासी मेहनत करने को तैयार हैं और वो अपना प्रॉपर 1 साल डिवोट करने को तैयार है, तो वो बच्चे ड्रॉप ले सकते हैं, इट्स ओके। इससे नीचे रैंक वालों को मैं सलाह नहीं दूंगा ड्रॉप लेने की, खासकर जनरल कैटेगरी में। अगर आप आपकी कैटेगरी में टॉप 20% के अंदर हो, तो आप ड्रॉप ले सकते हो। अगर उससे आप नीचे हो, आपने ऑलरेडी पहले से कोचिंग कर रखी है, आपने सब कुछ तैयार कर रखा है, और आप अपने कैटेगरी के टॉप 20% से नीचे हो, तो मैं आपको सलाह नहीं दूंगा ड्रॉप लेने की। आपके पास लाइफ में और बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी फील्ड्स हैं जहाँ पर आप जा सकते हो। सो डोंट गो फॉर मेडिकल फील्ड अगर आपने प्रॉपर कोचिंग तैयारी कर रखी है और आप अपनी कैटेगरी में टॉप 20% में नहीं हो तो। इस साल बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने तैयारी करी ही नहीं थी, जो या तो तैयारी जिन्होंने करी नहीं थी या जिन्होंने साल भर पढ़ाई करी नहीं। मतलब जिन्होंने ये तो कहा था कि वो ड्रॉप ले रहे हैं या वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन साल भर या तो उन्होंने मौज मस्ती करी, या उनके घर की कंडीशंस अच्छी नहीं थी, या किसी भी कारण से उनकी तबीयत खराब हो गई, या किसी भी तरीके से वो प्रॉपर साल भर टाइम नहीं दे पाए, डिवोट नहीं कर पाए, कि उन्होंने प्रॉपर पढ़ाई नहीं करी। तो ऐसे बच्चे सोच सकते हैं, जिन्होंने प्रॉपर साल भर तैयारी नहीं करी, वो सोच सकते हैं कि वो ड्रॉप ले सकते हैं अगर वो इस साल बहुत सीरियसली पढ़ाई करने को तैयार है तो। सो वो लोग जिन्होंने अभी तक कोचिंग करी ही नहीं है, तैयारी करी नहीं है, वो ड्रॉप ले सकते हैं। जिन लोगों ने कोचिंग वगैरह करी है लेकिन इस साल भर सीरियस अपने पढ़ाई नहीं करी थी, वो ड्रॉप ले सकते हैं। और वो लोग जिनकी अपनी कैटेगरी में टॉप 20% के अंदर अभी रैंक आ रही है, वो इजीली ड्रॉप ले सकते हैं। जो टॉप 20% से नीचे हैं, उनको मैं ड्रॉप लेने की सलाह नहीं दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको ड्रॉप लेना चाहिए या पार्शियल ड्रॉप, उस चीज़ के बारे में एक बात करता हूँ। देखो, आज के टाइम पर पार्शियल ड्रॉप के बराबर ही होता है। एक बात समझना, कई लोग होते हैं जो फुल ड्रॉप लेंगे, जो साल भर बैठ करके एग्जाम की तैयारी करेंगे, एंड दैट्स अ गुड थिंग अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो। कई बच्चे ऐसे होंगे जो या तो तैयारी कर करके थक चुके होंगे, या जिनको अब, क्योंकि क्या होता है, जैसे जैसे हम ड्रॉप लेते हैं ना, 18 साल की उम्र में हमारी सोच कुछ अलग होती है, 19 की उम्र में सोच कुछ अलग होती है, 20 की उम्र में सोच कुछ अलग होती है। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, आप ना थकने लगते हो, आपको लगता है कि अब ये तैयारी बहुत हो गई, अब आई वांट समथिंग एल्स इन माय लाइफ। तो क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि अब मुझे कहीं ना कहीं लाइफ में आगे बढ़ना है, और वो कोई ना कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में इच्छा होती है कि उनको डॉक्टर बनना था, और एग्जाम ये जो एक उन्होंने एक बार ट्राई किया है उनको निकालना है। तो आज के टाइम पे पार्शियल ड्रॉप लेना बहुत आसान है। आप अपना जो भी आपको कोर्स लगता है ज्वाइन करना, वो आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन साथ में दिन में 3 से 4 घंटे आपको अपना ऑनलाइन एजुकेशन लेकर के और अपनी पढ़ाई प्रॉपर करनी पड़ेगी। और जब एग्जाम पास में आएगा तो लास्ट के 5-6 महीने तो आपको लग के तैयारी करनी पड़ेगी, तभी जाकर के आपका एग्जाम निकलेगा। तो अगर आपकी इच्छा अब प्रॉपर ड्रॉप लेने की नहीं है, या फिर अब आपका मन नहीं है इतना ज़्यादा, आप कुछ और भी लाइफ में एक्सप्लोर करना चाहते हो, या फिर आपकी मजबूरियां हैं, घर वाले आप पे प्रेशर डाल रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके ड्रॉप्स ज़्यादा हो गए हैं और आपको कोई ना कोई कोर्स ज्वाइन करना है, तो अगर आप कोर्स ज्वाइन करके भी ड्रॉप लेते हो तो इट इज़ 100% पॉसिबल कि आप एग्जाम निकाल ले जाओगे। पर डिसिप्लिन आपको बना के रखना पड़ेगा, वो आप पर डिपेंड करता है। मेहनत तो आपको तब भी करनी ही पड़ेगी। सो इफ़ आपकी मजबूरी है पार्शियल ड्रॉप लेना, आप पार्शियल ड्रॉप भी ले सकते हो, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, कंसिडरिंग कि आप मेहनत करने को तैयार हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, वो लोग
जो एग्ज़ाम दे रहे हैं कई टाइम से, जिन्होंने अपने पेरेंट्स के प्रेशर में एग्ज़ाम दिया है और उनका एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, तो देखो भाई तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है। आप अपने पेरेंट्स को बोल सकते हो कि देखो मैंने ट्राई कर लिया, मुझसे एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है। आपको मेडिकल फील्ड में अगर इंटरेस्ट नहीं है, आप पेरेंट्स के प्रेशर में एग्ज़ाम दे रहे थे, तो ये आपके पास इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। इस बार आपका नहीं हुआ है, बाहर निकल जाओ। लाइफ में और बहुत कुछ है करने को। अगर मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है तो बिल्कुल मत आना, क्योंकि मेडिकल फील्ड एक बहुत लंबा और बहुत स्लो फील्ड है। आपको आगे बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा अगर आपका स्टार्टिंग से इंटरेस्ट नहीं है तो। अच्छा, एक बात लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं और वो ये है कि हमारे नीट का जो मेन स्कोरिंग होता है वो बायोलॉजी से होता है। और अच्छी बात यह है कि बायो सबसे ईजी सब्जेक्ट है करने को और बायो में स्कोर सबसे तेज़ी से इंप्रूव होता है। तो अगर इस बार आपका फिजिक्स केमिस्ट्री में स्कोर अच्छा था, मतलब आपका फिजिक्स में अगर 60-70 नंबर तक आ रहे थे, 50 नंबर से ऊपर थे अगर आपके, और केमिस्ट्री में आपके 100 नंबर से ऊपर थे, लेकिन बायो आपकी अगर कमजोर छूट गई थी, तो आप ड्रॉप ले सकते हो, क्योंकि बायो में स्कोर इंप्रूव करना सबसे आसान है। आज अगर आपके बायो में 200 नंबर भी आ रहे हैं ना, 360 नंबर में से, और अब अगले आप 3 महीने अगर बायो पर प्रॉपर ध्यान दे दो, मेहनत कर लो, तो ईजिली आपका स्कोर 300 से ऊपर पहुंच जाएगा। तो बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे जल्दी आप अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हो। तो अगर आपके इस बार फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा गया था लेकिन बायो कमजोर था, क्योंकि बायो आपने साल भर ढंग से पढ़ी नहीं थी, तो आप ड्रॉप ले सकते हो, क्योंकि बायो में स्कोर इंप्रूव करके नेक्स्ट ईयर आप सिलेक्शन निकाल ले जाओगे। तो ओवरऑल ड्रॉप लेना नहीं या नहीं लेना ये आप पे डिपेंड करता है। कुछ मैंने मोटी मोटी गाइडलाइंस बताई हैं जो आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन मेरी कही हुई बात को भी आप बिल्कुल पत्थर की लकीर की तरह नहीं मान सकते। आपके अंदर की विलिंगनेस और आपके डिजायर भी बहुत कुछ मायने रखते हैं कि इस बार आप एग्जाम निकाल ड्रॉप लोगे या नहीं लोगे, आप एग्जाम निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे। बट प्रॉपर आप सोच समझ करके ही ड्रॉप लेना। और अगर आपने ड्रॉप लेने का डिसाइड कर लिया है तो फिर तैयारी तुरंत शुरू कर देना। एक वीक के अंदर अपने आप को पुरानी सारी बातों को भूल करके तुरंत तैयारी शुरू कर देना, क्योंकि ये जो अगले 2-3 महीने हैं मैक्सिमम बच्चे इस टाइम को वेस्ट करेंगे। आप अगर इस टाइम को यूटिलाइज कर लेते हो तो ये चीज़ आपको अगले साल बहुत काम में आएगी। स्टार्टिंग में हो सकता है कि जब आप तैयारी करना शुरू करोगे आपका मन उतना पढ़ाई में ना लगे शुरुआत के कुछ टाइम में, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में एकदम से ड्रॉप लेना उतना पसंद ना आए, लेकिन बिलीव मी अगले 2-3 हफ्ते बाद आपको सब कुछ नॉर्मल लगने लगेगा और आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो जाओगे। और जितना जल्दी शुरू कर लो उतना बेटर है। देखो एक बात समझना, इस बार वो गलतियां मत करना जो आपने पिछले साल करी थी, क्योंकि इस बार भी अगर आप देखो तो 25 लाख बच्चों में से या जितने 22 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, 11 लाख बच्चे 144 नंबर भी स्कोर नहीं कर पाए। जबकि 144 नंबर तो केवल इंसान बायोलॉजी केवल 2 बार पढ़ लेना एनसीईआरटी तो उतने में स्कोर कर लेगा, लेकिन इस बार बच्चे उतना भी नहीं कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रैटेजी में, उनको गाइडेंस में और उनको नॉलेज देने वालों में और उनकी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी थी। हमें वो गलतियां नहीं करनी है, हमें प्रॉपर स्ट्रेटेजिकली चलना है, तभी एग्जाम निकल पाएगा। सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होगा। मेहनत अपने आप में एक बहुत बड़ा मिथ है। लोग सोचते हैं मेहनत करने से एग्जाम निकलता है, मेहनत करने से एग्जाम नहीं निकलता। लड़ाइयां दम से नहीं दिमाग से जीती जाती हैं। आपको पहले दिमाग लगाना पड़ेगा, उसके बाद आप दम लगाना शुरू करोगे। सो प्लीज़ प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाओ, प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ। इस बार वो गलतियां मत करना जो पिछले साल करी थी। मेरे से कॉन्टैक्ट में रहना साल भर। आई विल गाइड यू दिस होल ईयर एंड लेट्स सी 2026 में अगर इस बार नहीं निकला तो 2026 में हम हिसाब किताब सब बराबर कर लेंगे। अगले साल एग्जाम निकाल करके ही मानेंगे। थैंक यू।